साथियों स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आइए आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लासा यानी एलसीएम को समझेंगे। और इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, देखिए हम लोग सीखेंगे लासा क्या होता है और उसमें समापवर्त और अपवर्त को भी समझेंगे अच्छे से। लासा की जो विधियाँ होती हैं तीनों विधियों को कवर करेंगे। एक अभाज्य गुणनखंड विधि है, एक अपवर्त लिख कर और भाग विधि, ठीक है। तीनों विधियों को समझेंगे और ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल्ड होगा तो आप लोग प्लीज़ इसको स्किप ना करें, इसको कंप्लीट वीडियो देखें। जो लोग लासा पहले से ही सीख चुके हैं तो उन लोगों को भी कुछ में कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। लासा को हम लोग कहते हैं लघुत्तम समापवर्त, समापवर्तक नहीं। इससे पिछला वीडियो में हम लोग जो पढ़ा था मासा, तो वहाँ पर मासा का मतलब था महत्तम समापवर्तक। देखिए अपवर्तक अलग होता है, अपवर्त अलग होता है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे हम लोग अपवर्त की, मतलब इंग्लिश में उसको मल्टीपल कहते हैं और अपवर्तक को हम लोग फैक्टर कहते हैं। देखिए कितना डिफरेंस है दोनों में। इंग्लिश में इसको कहते हैं लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन जो दोनों में हो या सब में, और मल्टीपल मतलब गुणक हो इसका। देखिए ये सब चीज़ें क्या होती, इनको बारी बारी से हम लोग समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली 2, ठीक, और एक संख्या हम लोगों ने ले ली 6। अब देखिए अपवर्तक अपवर्त होता क्या, थोड़ा इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे लासा निकालते हैं। हम लोग 2 के क्या देखेंगे, पहले अपवर्त देखेंगे। देखिए 2 के मल्टीपल अपवर्त, इसको हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं मल्टीपल कहते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 के अपवर्तक, यानी क्या देखेंगे हम लोग, फैक्टर देखेंगे, ठीक। देखिए अपवर्त का मतलब होता है जो इसके पहाड़े में आती हूँ। अब 2 के गुणे में कितनी संख्या आती है, देखिए 2 एक कम 2 आता है, 2 दूना 4 आएगा, 2 तियाँ 6 आएगा, 2 चक्कू 8 आएगा, 2 पंचे 10 आएगा, 12 आएगा। इस प्रकार से लिखते चले जाएँ, 100 भी आएगा, 120 भी आएगा ना, लिखते चले जाएँ इसमें। 6 के अपवर्तक का मतलब फैक्टर। देखिए 6 के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब 6 किन किन संख्याओं से कट सकती है। 6 एकम 6 कट सकती है, 2 से कट जाएगी, 2 तियाँ 6 हो सकता है, ठीक। 3 से कट जाएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक। 1 एकम 1 कट सकती, ठीक। तो आपने देखा कि मल्टीपल और फैक्टर यानी अपवर्त अपवर्तक में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो जब हम लोग मासा निकालते हैं तो हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, फैक्टर करते थे। लेकिन अब हम लोग लघुत्तम समापवर्त में हम लोग अपवर्त की बात करेंगे, यानी मल्टीपल की बात करेंगे, ना कि फैक्टर की बात करेंगे। चलिए आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि एक संख्या 2 है और दूसरी संख्या जो है वो 10 है। हमसे कहा गया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम या लासा निकालिए। तो देखिए लासा होता क्या है, सवाल चाहे जितना बड़ा हो और चाहे जितना छोटा हो, उसका जो रूल होता है वो सेम होता है। तो मैं आपको बहुत ही आसान गिनतियों के साथ उसको समझाने जा रहा हूँ और आप लोग बड़ा ध्यान से इसको समझिए। देखिए तो हम लोग यहाँ अपवर्त है यानी लोवेस्ट काउंट मल्टीपल है, तो हम लोग मल्टीपल ज्ञात करेंगे इसके, ठीक, मल्टीपल निकालेंगे ना कि फैक्टर। देखिए तो 2 के मल्टीपल लिख लेते हैं हम लोग, क्या होते हैं, तो लिख लें यहाँ पर 2 के मल्टीपल यानी अपवर्त, अपवर्त लिख लेते हैं मल्टीपल, मल्टीपल्स। 2 के पहाड़े में कौन कौन आएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 12, 14, 16, इस प्रकार से चलते चले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि आखिरी मल्टीपल आप लिख पाएंगे? लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कहेंगे 100 है इसका मल्टीपल तो मैं कहूँगा 102 है, कोई कहेगा 104 है। तो क्या लास्ट वाला जो मल्टीपल लिखना पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। इसी प्रकार 10 के लिख लेते हैं हम लोग हैं, 10 के अपवर्त मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 10 एकम 10, फिर 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 चक्कू 40, 10 पचे 50, 10 छक 60, ठीक। इसका भी नहीं लिख सकते। तो लासा की परिभाषा होती क्या है लासा?
लासा ये कहता है कि लघुत्तम, सबसे छोटा, इसी को इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कहते हैं। कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा वो टुकड़ा जो दोनों में आया हो। अब आप देखें यहाँ पर कौन सा दोनों में आया है सबसे छोटा। देखिए सबसे छोटा तो 2 के लिए तो 2 है, क्या 2 दोनों में है? नहीं है। 4 इसमें भी नहीं, 6 भी नहीं। तो सबसे छोटा कौन सा दोनों में आया? देखिए 10 है। देखा आपने, 10 ऐसी संख्या है जो दोनों में आई है, तो यही हो जाएगा आपका लासा, LCM 10 हो जाएगा। ठीक, बिना किसी रूल के आपने निकाल लिया। ठीक है, अब पता है आपको ये भी एक विधि है। अभी मैं आपको जब इसकी विधि पढ़ाऊंगा, 3 विधियां पढ़ाऊंगा इसकी, तो उसमें एक विधि होती है अपवर्त लिस्टिंग ऑफ द मल्टीपल्स, तो उसमें यही एक विधि है। तो एक विधि भी हो गई और मैंने इसको आपको एग्जाम्पल से समझा भी दिया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसकी विधियों की बात करते हैं, कितनी तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं उसको सीखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर इसकी 3 विधियाँ दी हुई हैं। एक विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है अपवर्त लिखकर लिस्टिंग द मल्टीपल्स, एक है भाग विधि। तो हम लोग सबसे पहले इस विधि को पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इस विधि को सीखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसा कि नाम ही इसका है, इसमें इसके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हम लोग जानते हैं कैसे करते थे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसमें इसके गुणनखंड कर लेंगे अलग अलग। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 5 लिख लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे। 5 एकम 5 हो गया। 10 के कर ले गुणनखंड, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड कर लेते हैं हम लोग हैं। 5 तियाँ 15, 3 एकम 3। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर इनके गुणनखंड लिख लेंगे। 5 को हम लोग 5 गुणे 1 लिख लिया हमने, और 10 को क्या लिखा हमने? 2 गुणे 5। 1 भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए एक हमको ज़रूर, क्योंकि 1 भी तो इसका एक टुकड़ा है कि नहीं, बताइए। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे? बस थोड़ा सा और यहाँ पर लिखना होगा हमको लासा। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं LCM भी ले सकते हैं, LCM। ठीक है, क्या हुआ? देखिए अब क्या करें, आप सबके फैक्टर उतार लें एक साथ। उतार लिए पहले के, फिर दूसरे का उतार लें सारे, फिर इसी प्रकार से हम तीसरे के भी उतार लेते हैं। उतार लिए। अब क्या करना होगा? जिसका जोड़ा बन जाएगा वो एक बार ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 5 ये लिखा है, 1 5 ये लिखा है, तो जोड़ा चूंकि इसका बन गया, तो जोड़े में से एक ही बार लिखा जाएगा। और किसी का जोड़ा बन रहा? नहीं बन रहा, तो बाकी सबको ऐसे उतार लिया जाएगा। 2, ये 5 उतार लें, 2 उतार लें, ये 3 उतार लें, और एक तो एक एकम एक ही रहेगा, उतार लेते हैं। गुणा कर लें। 5 दूनी 10 पचे 50 तियाँ 150। कितना है? 5 दूनी 10 और ये 150, कितना हो जाएगा? 150 इसका आ जाएगा, आपका लास आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 4, तो 4 के हम लोग लिख लेंगे यहाँ फैक्टर, यहाँ 10 के फैक्टर कर लेंगे, और यहाँ 12 के फैक्टर कर लेंगे। 4 के 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 3 एकम 3। ठीक, तो लिख लेते हैं 4 के क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 1, और 10 के लिख लेते हैं 2 गुणे 5 गुणे 1, और 12 के लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। लिख लेते हैं हम लोग लासा। दो गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ठीक, जिसका पेयर बन जाएगा उसको एक बार लिख। देखिए एक पेयर ये बन गया इसका 2 का, तो हम केवल 2 लिख लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर फिर 2 का एक पेयर बन गया, तो इसमें एक भी लिखेंगे, एक ही लिखेंगे। ठीक, बाकी जो बचा उसे उतार लीजिए, 1 2 उतार लीजिए, ये हुआ। 5 बच गया, 3 बच गया। ठीक, और 1 तो है ही। गुणा कर लें। 2 दूना 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 तियाँ 120। ठीक, ये गुणा कर लें। तो आइए हम लोग भाग विधि को भी सीख लेते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजन मेथड। देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही विधि है। जब भी हमें लासा निकालने की बात होती है तो हम लोग इसी विधि का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर, लेकिन विधि तीनों हैं, आप लोगों को तीनों पता होनी चाहिए। ठीक है,
देखिए क्या करते हैं इसमें हम लोग, जिन संख्याओं का लासा निकालना होता है उन संख्याओं को इस प्रकार से हम लोग काटते हैं, 7, 14 और 21 इस प्रकार से लिख लेते हैं और इनके प्राइम फैक्टर करते हैं इस तरीके से। 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तियां 21। फिर चूँकि अगली संख्या हम 1 आ चुका है तो यहाँ 2 से काट लेते हैं। तो जो संख्या 1 आ चुका है तो 1 उतार लिया जाएगा, 2 एकम 2। अब ये संख्या नहीं विभाजित हो रही, कट रही, तो जो नहीं कटेगी उसको वैसे ही उतार लिया जाएगा। अब चूँकि यहाँ भी 1 आ चुका, यहाँ भी 1 आ चुका, तो 3 से ही विभाजित होगी, 3 एकम 3, ये तो लिख उतार लेंगे, 3 एकम 3। तो जैसे एक एक आ जाएगा आपका काम खत्म हो गया प्राइम फैक्टर करने का, ठीक, यानी गुणनखंड करने का। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ लासा यानी एलसीएम, इन सब की गुणा कर ली जाएगी, कुछ नहीं, 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 7 दूनी 14 तियां 42। कितना आसान है, ठीक। आइए इसको भी देखते हैं। 2 पंचे 10। क्वेश्चन ये देख रहे हैं, 10, 20 और 25 इसके हम लोग कर देते हैं इस तरीके से गुणनखंड। 2 से काट दें, 25 नहीं कटेगा 2 से, 25 उतार लेंगे, ठीक है। 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। अब 1 उतारें, 2 एकम 2, 5 उतार लेंगे और यहाँ पर 5 से काट दें, 5 एकम 5। तो यहाँ लिख लेते हैं लासा हम लोग कितना आ जाएगा, 2, इनको उतारना होता है हम लोगों को, 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, 2 पंचे 10, दूना 20, पंचे 100, कितना आ गया, 100 लासा आ जाएगा, ठीक। तो आइए हम लोग सीखते हैं लासा निकालने की त्रिविधि अपवर्त लिखकर, मतलब मल्टीपल्स लिखेंगे। तो देखिए जैसे कि हमें लासा निकालना है 9 और 18 का, ठीक। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 के क्या लिख लिए, अपवर्त लिख लिए। इसको लिख सकते हैं 9 के क्या हैं, ये अपवर्त हैं, 9 के ये हो गए 9 के अपवर्त। 9 के अपवर्त कैसे लिखते हैं हम लोग हैं, 9 के पहाड़े में जो गिनती आएंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पचे 9 छक 54, ठीक। इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे, ठीक। क्या आपको लगता है लास्ट वाला लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार से आप अनंत तक लिखते चले जाएंगे। 18 के लिख लिए हमने, 18 एकम 18, 8 36, 54, ठीक, लिखते चले गए। अब हमें लासा की परिभाषा क्या होती है कि सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों में हो। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा 9 है, क्या 9 दोनों में है, नहीं है। फिर 18 यहाँ क्या 28 में है, बिल्कुल सही, तो 18 इसमें भी है और 18 इसमें भी है। तो आप देखेंगे कि लासा जो है आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक, समझ गए। आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं हम लोग, 36, 24 और 40। तो देखिए मल्टीपल यहाँ भी लिखेगा 24 के मल्टीपल क्या हुए, 24 एकम 24, 24 दूना 48, 24 तियां 72, 24 चक्कू 96, इसी प्रकार लिखते चले गए, ठीक। यहाँ तक लिखा, फिर क्यों लिख लिया इसको अभी बाद में देखेंगे। आइए 36 के लिखते देखते हैं, 36 दूना 72, 108 लिखते चले गए, ठीक। कैसे लिखेंगे, 36 को पहले 1 से गुणा करें, 36 एकम 36, 36 9 से 58, ठीक, गुणा करते जाएँ लिखते चले जाएंगे, ठीक है। फिर 40 से 40 दूना 80, 40 से 120 लिखते चले गए। अब बात आती है कि अगर इन दोनों का लासा निकालना होता हमें, तो सबसे छोटा जो दोनों में अपवर्त है कौन सा है, देखिए 24 यहाँ नहीं, देखिए ये 72, देखिए 72 है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। तो अगर इन दोनों का लासा निकालना होता तो 72 आंसर हो जाता। लेकिन हमें निकालना है तीनों का, तो कोई ऐसी संख्या बताओ जो तीनों में हो। देखिए 96 यहाँ पर है, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है कि नहीं, तो हमें 360 तक लिखने पड़े। हम लिखते जाएंगे जब तक, देखिए 360 यहाँ भी आ गया, 360 यहाँ भी आ गया और 360 यहाँ भी है। इससे पहले कोई संख्या ऐसी नहीं थी जो तीनों में हो, ठीक है। हालांकि इस प्रकार का सवाल बस आपको मेथड पता होना चाहिए। मेथड आप इस सवाल से भी जान सकते हैं, आपने जान लिया। तरीका यही है कि सबसे छोटा मल्टीपल दोनों का मिलना चाहिए, यानी अपवर्त मिलना चाहिए, ठीक। अब चूँकि संख्याएं बड़ी बड़ी थीं, इसलिए इन तीनों के मल्टीपल लिखते लिखते ज़्यादा लिखने पड़े, तब जाकर वो मैच हुए तीनों में, ठीक। तो इस सवाल में कोई खास डिफरेंस नहीं, बस चूँकि संख्या बड़ी थी इसीलिए हमको ज़्यादा इसमें मशक्क़त करनी पड़ी लिखने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये लिख ऑटोमेटिक टाइप करके आपको समझा दिया है, ठीक है।
तो एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। छोटी संख्या थी तो जल्दी मिल गया, बड़ी संख्या है तो देर में मिलेंगे, ठीक है। ये डट डट का मतलब क्या हुआ, 240 के बाद अगला 24 जोड़ देंगे, ठीक है, फिर 24 करते करते इस तरीके से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लासा बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे, और जैसा कि आपने मासा भी पहले सीखा, अब आगे हम लोग लासा और मासा पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस पूछे एग्ज़ाम में गए हैं और जो भी ट्रेंड चल रहा है पूछने का, उन सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे लेखपाल, पीटी एट्सेट्रा, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। बने रहिए चैनल पर, और आपसे विदा लेता हूं अगले वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।